बैक माय डियर फ्रेंड्स। आइए मेरे दोस्तों, आज मैं एक नई चीज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं सो दैट एंड मे का यूज। मे और सो दैट, ताकि। इन सेंटेंस में क्या है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है, उद्देश्य होता है। हम ये काम, जैसे सपोज मैं एक्सरसाइज करता हूं ताकि मेरी सेहत बन सके, मैं एक्टिव रह सकूं। हम सांस लेते हैं ताकि हम जी सके, हम स्कूल जाते हैं ताकि हम तालीम हासिल कर सके, मैं पैसा कमाता हूं ताकि मैं नई नई चीजें खरीद सकूं। इसके अलावा मेहनत करता है ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। और मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि हम इंग्लिश सीख सके। आप ये देखिए, दो सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस में है उसका मकसद क्या है। जिन सेंटेंसेस में मकसद हो, उद्देश्य हो, उन सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं ताकि जिसके अंदर लगा हो। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10, सो दैट एंड मे का यूज। लेट अस स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई विल ट्रांसलेट these sentences into English. I have written the structure here on the board. Please get ready and pay attention towards it. Okay? Start करते हैं। स्ट्रक्चर देखने पहले प्रेजेंट टेंस, सिर्फ अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, भी पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेजेंट टेंस, उसके बाद सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट मींस ताकि। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं आपको, सो दैट। ओके? जब कोई सेंटेंस होगा, जब हम एक दो सेंटेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में, ध्यान रखिएगा जब प्रेजेंट टेंस होगा उसके साथ में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, एक सेंटेंस ये है। क्यों बना रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि ताकि बच्चे इंग्लिश सीख सकें। ऐसे सेंटेंसेस में जहां मकसद हो, जहां ताकि आए, तो वहां पर सो दैट का और हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं वन बाय वन। तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आपके लिए यहां पर, अब देखते हैं वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। आई एम making these videos। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं मैं। अब आएगा दूसरे सेंटेंस का। ये दूसरा, ताकि बच्चे, इसका सब्जेक्ट ताकि बच्चे। सो दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट ताकि बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, उसके बाद मे आता है, मे। ओके, आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट चिल्ड्रन मे लर्न। स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहिए आप। मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखना, लर्न, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश, I am making these videos so that children may learn English। मेरा तो इस वीडियोस बनाने का जो मकसद है, मेरा उद्देश्य है, वो ये है कि बच्चे इंग्लिश सीख सके। ठीक है, दूसरा देखिएगा, हम सांस लेते हैं ताकि हम जी सके, जिंदा रह सके। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, प्रेजेंट टेंस, हम सांस लेते हैं, we breathe या we take breath, we breathe। सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि, सो दैट। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम जी सके, हम जिंदा रह सके। सब्जेक्ट वी, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम रह सके। वी ब्रीथ सो दैट वी मे लिव। वह स्कूल जाता है ताकि तालीम हासिल कर सके। स्कूल जाने का मकसद क्या है उसका, कि वो जाकर स्कूल में तालीम हासिल कर सके। वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, he goes to school, he goes to school। ताकि, so that
कर सके, कौन तालीम हासिल कर सके, वही वो लड़का जो स्कूल जाता है। he so that he may get education, he may get education, subject may verb and education। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको सेंटेंसेस बनाकर दिखाए हैं, इसी तरीके से आप और बनाइएगा और सीखिएगा। और तब तक के लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका मैं स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।